नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। तुलसी श्रीर्महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लभते सुतरां भक्ति मनते विष्णु पदं लभेत। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरि प्रिया। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू रहती, अरे हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुमको हम में। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के वीडियो में हम कार्तिक मास कथा अध्याय दूसरा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों कथा पूरा सुनिएगा। कथा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अधूरा कथा सुनने से बीच में छोड़ देने से पाप लगता है। उम्मीद है आपने कार्तिक मास महात्म का अध्याय 1 भी हमारे चैनल पर कल जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप कार्तिक मास महात्म का अध्याय 1 भी जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। कार्तिक मास महात्म का अध्याय 2 और वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। पूजा और स्नान करने के बाद पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान पूजा पाठ और ध्यान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा, आज तू यह दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रही हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही पीपल की पथवारी को सींच कर चली जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है, अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह भाटे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुलक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है। बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। वह सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पतवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दो दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल, तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, बहू भी सास से कभी पैसे मांगती है क्या फिर।
सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा, तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे पत्ते, डंडे और पत्ते दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वह सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में। इतना सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स्य, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुबर और 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने बीड़ा या बंसी बजाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, पूजा पाठ, ध्यान और व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। देव ऋषि नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। अब ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसार प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी के यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंभे पर दीप जलाते हैं उनसे धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ या जलाता हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का,
पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथाएं सुनना सुनाना, कीर्तन करना और कराना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं, यह सुनने की भी मेरी इच्छा है। सो हे पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में भी बताइए। श्री वर्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मंदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी अध्याय की कथा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ तुलसी जरूर लिखिएगा। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस से महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होए निवासा, उन घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के कारज हो सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, सुंदर बर पावे सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सीधी होवे छिन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यज्ञ, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करे सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव जस गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो 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 यज्ञ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरणी। नमो नमो भव पार उतरनी, नमो नमो परलोक सुधरनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निसावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आए बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नाहि कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरस 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई,
गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा हो, सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ तुलसी महारानी की जय। जय जय तुलसी माता, सब जग के सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब जोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भाव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शिष विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी, नमो नमो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे। राधे राधे।